नमस्ते फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल फॉर इजी लर्निंग। आज मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एंजाइम के बारे में वीडियो बनाई है। उसमें एंजाइम की प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको देखना है तो वीडियो की राइट हैंड साइड कॉर्नर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन प्रोसेस में एंजाइम सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करता है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, एंजाइम का रोल क्या होगा? हाउ एंजाइम कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट? इस बारे में हम जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। अब हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। हाउ एंजाइम कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, दिस theory established by the Michaelis and Menten. These two scientists established this theory. In this theory, they assumes two phases in mechanism of enzyme action. Which are the two phases? In C, substrate bind with enzyme, it forms enzyme substrate complex. This is phase 1. And in phase 2, this substrate converted into product and releases the enzyme. That released enzyme again combine with the substrate and it forms complex product. This process continues up to the conversion of substrate to product. There are two phases. Phase 1, formation of enzyme substrate complex, and phase 2, formation of product and releases the enzyme. In mechanism of enzyme action, जब तक enzyme substrate complex formation नहीं होगा तब तक substrate का conversion product में नहीं होगा। This enzyme substrate complex depends on the shape of active site. That active site binds with the substrate and it converts substrate to product. This active site for the particular substrate. No other substrate can bind at the active site. This is the specific site for the specific substrate. Other substrate वहाँ पे bind नहीं हो पाएगा क्योंकि इस एक्टिव साइट के शेप सबस्ट्रेट्स के शेप से मैच होती है। अदर सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड। इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब तक नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस एक्टिव साइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटालिटिक साइट। इन बायोलॉजिकल रिएक्शन, enzyme substrate complex formation is the most important part. enzyme substrate complex formation होगा तभी reaction process complete होगी, substrate का conversion product में होगा। enzyme substrate complex formation mainly depends on the active site of an enzyme. That active site of an enzyme, binding of substrate at the active site of an enzyme explained by the two models. That two models are the key and lock model and another is the induced fit model. Key and lock model explained by the Fisher, that is the name of scientist, and induced fit model explained by the Koshland. For the study of this key and lock model and induced fit model, just see the diagram. On the basis of diagram, you can easily differentiate between these two models, की एंड लॉक मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि की एंड लॉक मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, इन दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है। आपको डायग्राम से पता चल गया होगा कि इन दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिए, की एंड लॉक मॉडल, इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि इस मॉडल में क्या होगा। की एंड लॉक मॉडल, लॉक
आपको पता है सभी लॉक को एक ही की नहीं लगती, उस लॉक को खोलने के लिए पर्टिकुलर की का ही यूज होगा, दूसरी की उसमें फिट नहीं होगी। सेम इन दिस केस, सी दिस डायग्राम। यहाँ पे देखिए एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट, इन दोनों का शेप कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। एंड इन केस ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्टिव साइट ऑफ शेप इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ये दोनों का शेप डिफरेंट है, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लेकिन इन दिस मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल में, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम दैट शेप मेड कॉम्प्लीमेंट्री to the shape of substrate during the formation of enzyme substrate complex formation, and then it converts into the product and releases the enzyme. इस induced fit model में एंजाइम खुद को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, खुद को बदल लेता है, स्टिमुलेट करता है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसलिए इस मॉडल को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एंड इन दिस केस की एंड लॉक मॉडल, यहाँ पे सबस्ट्रेट का शेप और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का शेप इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर लाइक अ की एंड लॉक। मीन्स सबस्ट्रेट फिट्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम लाइक की एंड लॉक, इसलिए इसे की एंड लॉक मॉडल से जाना जाता है। अब देखिए, अब ये दोनों मॉडल को आपको ध्यान में रखना है, तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखिए, and on that basis you can differentiate what is the difference between key and lock model and induced fit model. That difference you can remember and you can write these two models. Now let's see what is the difference between key and lock model and induced fit model. आप ये दोनों मॉडल कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंस इन दोनों में क्या है, ये ऑन दैट बेसिस यू कैन राइट द की एंड लॉक मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखोगे, ये डायग्राम में क्या डिफरेंस है? इन की एंड लॉक मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम is complementary to the shape of substrate, and in case of induced fit model, active site of an enzyme shape is not complementary to the shape of substrate, but it makes complementary to the shape of substrate, and it converts into the product. Second point लिखोगे, key and lock model proposed by the or explained by the Fisher scientist, and induced fit model explained by the Koshland. Second, shape of active site of an enzyme is complementary to the shape of substrate, and in case of induced fit model, it is not complementary to the shape of substrate, but shape of active site of an enzyme made complementary to the shape of substrate. That is the third difference. Fourth difference क्या लिखोगे? In case of key and lock model, the substrate molecule fits into the active site of an enzyme, like a key fits into the lock. That's why it is called as key and lock model. And in case of induced fit model, shape of active site of an enzyme induce itself for binding to the substrate. वो खुद को active site of enzyme खुद को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, इसलिए इस मॉडल को बोलेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल. एंड लास्ट पॉइंट, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इट इज अ रिजिड, एंड इन केस ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फ्लेक्सिबल. इसे फ्लेक्सिबल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन दिस केस एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम दिस शेप मेक्स ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी इट कैन induce itself according to the shape of substrate. That's why active site of enzyme in case of induced fit model is flexible, and in case of key and lock model it is a rigid. These are the 5 difference. First difference लिखोगे diagram,
On that diagram, you can easily write this difference in between key and lock model and induced fit model. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आइकॉन को जरूर प्रेस करो, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। एंड कीप वॉचिंग सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।